यस बेटा, हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट था। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट टॉपिक रीड करा था। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने गो टू स्टेटमेंट एंड इफ़ देन स्टेटमेंट रीड कर लिया था। आज हम रीड करेंगे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। यस, इफ़ इज़ अ कंडीशन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देखिए ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल डिसीजन मेकिंग। गो टू स्टेटमेंट क्या कौन सा था? अनकंडीशनल। एंड इफ़ देन स्टेटमेंट था जो मेकिंग डिसीजन था। ओके, यस, इफ द कंडीशन गिवन आफ्टर इफ इज फाउंड टू बी ट्रू द स्टेटमेंट आफ्टर देन इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो क्या होगा? ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द एल्स स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बेटा? एल्स, यानी वो हमें स्टेटमेंट से बाहर ले आएगा। Yes, syntax: if condition then statement 1 else statement 2। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो फिर क्या फॉल्स होगी तो एल्स के पास आके स्टेटमेंट सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल: प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज विद गैप ऑफ 5 बिटवीन 1 एंड 50 a इक्वल टू 1। यहाँ हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें गैप किसका रहेगा? 5 का रहेगा, और 1 to 50 नंबर राइट करने हैं। यस, स्ट्रिंग: इफ a लेस देन 51 देन गो टू स्ट्रिंग 1 एल्स गो टू लिस्ट। यस, अगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है a लेस देन, a किससे छोटा होना चाहिए? 51 से। देन गो टू स्टेटमेंट फर्स्ट, स्ट्रिंग फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, और नहीं होगी तो एल्स होगा। यस, SRT1 प्रिंट a इक्वल टू a प्लस 5। यहाँ पर a इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 5, और a प्लस 5, a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर? 1। गो टू स्ट्रिंग लिस्ट एंड, और ये कंडीशन क्या कर रहा है? ट्रू कर रहा है, तो क्या कर देगा यहाँ पर? ये इसे एग्जीक्यूट कर देगा। यस, देखिए बेटा, 1 उसके बाद 6 फिर 5, यानी 5 ऐड करते रहे, और कहाँ तक ऐड करना होगा? 46, क्योंकि 46 आते ही अगर कंडीशन 5 ऐड करेंगे तो कंडीशन को क्या कर देगा? वो फॉल्स कर देगा। और यहाँ पर क्या बोला है? a लेस देन होना चाहिए किससे? 51 से, तो वहाँ 51 आ जाएगा, तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। यस, प्रोग्राम सेकेंड: प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग वेदर अ पर्सन इज एन अडल्ट और नॉट। इसमें क्या राइट करना है? हमें पर्सन्स का राइट करना है कि कौन अडल्ट है और नहीं है जो। यस, CLS: इनपुट एंटर यू नेम। सबसे पहले हमें क्या इनपुट में क्या देना है? यू नेम। एंड ये स्ट्रिंग के लिए है। इनपुट एंटर योर एज, एंड एज को राइट करना है a। इफ एज इज लेस देन 18, यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए? लेस देन 18। देन गो टू एक्स एल्स गो टू वाई। अगर एज है जो 18 से कम होगी तो गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स होगा, क्योंकि ये कंडीशन को क्या कर रहा है? ट्रू और फॉल्स में सॉल्व कर रहा है। प्रिंट हेलो NS यू आर नॉट एन अडल्ट। तो अगर नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्या राइट कर देगा? यू आर नॉट अ अडल्ट। गो टू CY प्रिंट हेलो NS यू आर एन अडल्ट C एंड। तो बेटा ये कंडीशन को ट्रू फॉल्स में सॉल्व करके और हमें क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंड इफ स्टेटमेंट। यस, इट एंड अ मल्टीपल देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज नीडेड आफ्टर एनी मल्टीपल लाइन if if or else statement blocks. It should be written before the end statement. ये कब राइट किया जाता है? एंड स्टेटमेंट से पहले। इफ शुड बी रिटन बिफोर द एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट से पहले रीड किया जाता है, वो राइट किया जाता है। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ एंड। अगर कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, तो क्या करेगा वो? देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं होगी तो वो किसके पास चला जाएगा? एंड इफ, यानी फिर एंड इफ किसको कर देगा? एंड के पास ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल:
सेकेंड, प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 20 और नॉट। हमें एक प्रोग्राम चेक करना है कि नंबर है जो 20 से ग्रेटर है या फिर नहीं है। CLS इनपुट P इफ़ P लेस देन 20, अगर P 20 से छोटा है देन प्रिंट P इज़ ग्रेटर देन 20। अगर P 20 से छोटा है तो वो क्या करेगा, राइट करेगा प्रिंट P इज़ ग्रेटर देन 20, एज प्रिंट P इज़ लेस देन 20 एंड इफ एंड तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम भी राइट हो जाएगा और ये हमें 20 से कम की जितनी भी वैल्यूज़ है उनको बता देगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इफ़ एल्स इफ विद एंड इफ स्टेटमेंट। ओके बेटा, आप इसे रीड करना। थैंक यू।